हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। नया चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़े थे अब से पहले। क्या क्या था उसमें? न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, एक्सक्रीशन था। इसी तरह रिप्रोडक्शन भी एक नेसेसरी लाइफ प्रोसेस है, राइट। सो रिप्रोडक्शन की डिटेल्स इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और पहले तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और फर्दर उनकी डिटेल्स एग्जांपल्स के साथ। और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी डिटेल इसमें डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। The reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures continuity of life on Earth. Reproduction is a bridge to hereditary transmission. Reproduction क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यू नो प्रोड्यूस, वर्ड प्रोड्यूस का क्या मतलब है? रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस से आया है। प्रोड्यूस मतलब होता है टू मैन्युफैक्चर टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करना, नए चिल्ड्रन जनरेट करना, नई जनरेशन को क्या बोला है? न्यू प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। तो टेक्निकल टर्म्स में प्रोड्यूस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर। नाउ रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे, सिमिलर टू देमसेल्व्स। अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? जब उनके कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में या नई जनरेशन में आएंगे। मान लीजिए मेरे जैसा कोई भी ऑफस्प्रिंग कैसे हो सकता है? मेरे जैसे आँख, मेरी जैसी नाक, वो कब होगा? जब मेरे कैरेक्टर्स ही उसके अंदर हों। सो रिप्रोडक्शन एक क्या है? ब्रिज है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन का। मतलब रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होता है? ट्रेट्स या कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन से जो क्रोमोसोम्स बने हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कैरेक्टर्स के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र के लिए, राइट। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है, और सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स ही जनरेट होते हैं अपने पेरेंट्स के सिमिलर, अगर रिप्रोडक्शन होता है तो, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा एंड नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस। मेन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेन क्या है? फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, राइट, डज नॉट टेक प्लेस। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेल और फीमेल सेक्स होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है इसके लिए, राइट। तो ये मेल फीमेल से कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा और सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मोड्स हैं, इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, काइंड्स हैं, वो क्या क्या हैं? बडिंग है, बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, राइट, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। ये सब क्या है? काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नाउ बडिंग किसे कहते हैं? A new organism is produced as an outgrowth of the parent body part, right। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो मेन बॉडी है उसमें से ही एक
क्या निकले, एक्सटेंशन निकले, कोई एक आउटग्रोथ को किसको कहते हैं, एक्सटेंशन को, जैसे साइड में दिख रहा है, ठीक है, इसको बड बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको बड, ये जो बड है लेबल्ड है यहाँ पे, राइट। तो बॉडी के अंदर जो बड निकलती है वही क्या होती है, इलोंगेट होती है, फर्दर मैच्योर होती है, राइट। थोड़ी सी ग्रो करने के बाद, थोड़ी सी डेवलप होने के बाद क्या हो जाती है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। पेरेंट बॉडी से डिटैच होके खुद क्या होती है, वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करती है, राइट। नाउ फ्यूजन भी एक तरीके का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नाउ फ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूजन मतलब होता है टू ब्रेक, टू सेपरेट, राइट। फ्यूजन मतलब होता है सेपरेट होना, फ्यूजन मतलब होता है फ्यूज, समझते हो, मिलना, जुड़ना या सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होना। फ्यूजन का मतलब होता है एक यूनिट से मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड होना, राइट। तो रिप्रोडक्शन जो फ्यूजन से होता है उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ना ये फ्यूजन दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन किसकी बेसिस पे नाम है, मल्टीपल फ्यूजन किसके बेसिस पे नाम है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स के बेसिस पे नाम है ये। अगर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स दो होते हैं, दो जनरेट होते हैं तो उसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, और अगर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स मल्टीपल होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। नाउ बाइनरी फ्यूजन अमीबा में एग्जिस्ट करता है। बाइनरी फ्यूजन इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन अमीबा। अमीबा में ये देखा जा सकता है बाइनरी फ्यूजन, दो टाइप के डॉटर सेल, एक अमीबा दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। यू आर हैविंग ए डायग्राम हेयर, ठीक है। एक अमीबा है, वो क्या हुआ, फर्दर इलोंगेट हुआ, बीच से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बीच से ब्रेक होने के बाद दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस भी आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड होके क्या करेगा, कॉपिंग ऑफ डीएनए की हेल्प से क्या होगा, कॉपिंग ऑफ डीएनए की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन जाएगी, यानी कि जो डीएनए की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। वैसे तो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है 1/2 पोर्शन में, 50-50% पोर्शन में क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी होता है, राइट। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड सेल टू डिप्लॉइड सेल्स जनरेट करता है। क्योंकि ये यूकैरियोटिक होता है तो इसका क्रोमैटिन मटेरियल जो होगा या जो इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे उनकी कॉपी बनेगी, और दोनों ही डॉटर सेल्स में एक एक जाएगी, राइट, एक एक कॉपी। व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन किसे कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन इज ए काइंड ऑफ multiple fusion is a kind of fusion in which a parent cell is divided into multiple daughter cells, more than 2 daughter cells, right। एक दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में अगर एक पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड होती है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये जो है प्लाज्मोडियम में हम देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम में इसी टाइप का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। यदि ये डायग्राम। नाउ फ्रैगमेंटेशन, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अंदर एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा पीसीज में, जिन्हें फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और हर फ्रैगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, राइट। तो ये स्पायरोगायरा में और फ्यूकस में जो है कॉमन है, ठीक। स्पायरोगायरा इसी टाइप से जनरेट होती है, रिप्रोड्यूस होती है, राइट, और फ्यूकस भी इसी टाइप से रिप्रोड्यूस होता है ज़्यादातर। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फ्रैगमेंटेशन। प्रोपगेशन देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है, जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑर्गेनिजम्स, नए प्लांट्स जनरेट करते हैं। तो जो वेजिटेटिव पार्ट हैं जैसे स्टेम, रूट, लीव, ये सब हो सकते हैं। तो स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह अगर नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में तो उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बड्स, तो ये एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर बड्स निकल जाती हैं जो फर्दर प्लांट्स में जनरेट हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लांट्स, राइट। तो ये
स्पोर फॉर्मेशन पे आ जाइए। स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, जिसके अंदर यह स्मॉल स्पोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं, हाइफे, ठीक है। और हाइफे के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं? स्पोर्स एक तरीके से स्पेशल सेल्स हैं जो जर्मिनेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर वो सॉइल में चले जाएं तो जर्मिनेट हो जाएंगे सीड की तरह। तो वो स्पेशल सेल्स स्पोर्स होते हैं जो सीड की तरह जर्मिनेट होते हैं सॉइल में। तो वो स्पोर्स किसके अंदर होते हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हाइफे कहते हैं। और फ्यूगस प्लांट में ज़्यादातर होता है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में दे रखा है स्पोर्स इन राइजोपस। राइजोपस के अंदर दिखा रखा है आपको। तो जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में जाते हैं और एयर्स में जाके वो क्या करते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होकर फिर जहाँ पे भी वो सॉइल में गिरते हैं वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं। वहाँ पे फर्दर क्या होता है? नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। रीजनरेशन इज अनदर काइंड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, इनमें भी होता है रीजनरेशन, राइट। तो प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी फर्दर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट क्या करता है? रीजनरेट करता है, मतलब दोबारा से वो प्रोड्यूस हुआ। रीजनरेशन किसे कहते हैं? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी लिजार्ड टेल में आपने देखी होगी। अगर छिपकली की पूंछ है वो अगर कट जाती है तो क्या होता है? वो दोबारा से आ जाती है, ठीक है। हमारे स्किन है ना, जो ऊपर वाले जो स्किन लेयर ऑफ सेल्स हैं स्किन के, जिसे कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स के अंदर भी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। हमने देखा है कि जैसे हमारी चोट लग जाती है तो हमारा हाथ कट जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है? उस पर स्किन दोबारा से आ जाती है। तो स्किन दोबारा से कैसे आती है? ठीक, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग के बाद वहाँ पे न्यू फ्रेश स्किन डेवलप हो जाती है। तो ये एक तरीके से एपिडर्मल सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, राइट। बट कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो कम्प्लीटली रिप्रोडक्शन ही रीजनरेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, जैसे प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। एक प्लेनेरिया ना मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या कर रहा है? फर्दर हर पार्ट एक प्लेनेरिया में डेवलप हो रहा है। तो दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन। I think it's clear enough now, right? We will discuss sexual reproduction in next class. We'll start with sexual reproduction in flowering plants, right? We have seen asexual mode of reproduction in this session, right? Asexual mode of reproduction किसे कहते हैं? मैंने बताया कि जिस mode of reproduction में क्या हो? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो, नहीं हो और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व ही कहना सफिशेंट नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस में होते हैं? सिंगल बॉडी में भी होते हैं, जिन्हें बाईसेक्सुअल बॉडी या बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो उस केस में क्या होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो रहा होगा। तो हम सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व कहना सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या कहना है कि फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, राइट। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये मेन क्राइटेरिया है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें फर्दर हमने एक एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. We'll start further in next class. Thank you very much.